Hello friends, so in this video I'm gonna discuss about RPSC EO RO syllabus। तो बेसिकली फॉर्म्स इसके ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। आपको पता है कैसी पोस्ट है। ईओ जो होता है उसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका मतलब, एंड आरओ का मतलब होता है आपका रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो रेवेन्यू एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एग्जाम लगने वाली। इसके अलावा एक एईएन की टेक्निकल पोस्ट भी है, बट मैं भी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। ईओ और आरओ के बारे में स्पेसिफिक बात करूँगा। ईओ जो है आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, आर ओ जो है आपकी है वो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। और जो आपकी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसका नाम है आरपीएससी, ओके, ये आप जानते ही हो। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस में बेसिकली अगर आप देखेंगे वहाँ पे नोटिफिकेशन में तो बिल्कुल वहाँ पे नॉर्मल टर्म्स दे रखी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी जो राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर और आपके राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है। तो पार्ट ए जो है वो 80 मार्क्स का होगा। और पार्ट ए के अंदर क्या क्या आएगा आपका, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास आएगा, कला संस्कृति आएगी, ठीक है। इसके बाद 1 सेकेंड, इसके बाद हम बात करें तो आपकी परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल एंड करंट अफेयर्स। तो बेसिकली पार्ट ए के अंदर आपका 80 जो मार्क्स का सिलेबस है वो ये आपके 7 पॉइंट्स में कवर हो जाएगा। मैं इसका डिटेल पूरा सिलेबस बताऊंगा। अब ये जो नॉर्मल आपके नोटिफिकेशन में पॉइंट्स आए हैं उसको मैंने इस तरह नोट डाउन कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट बी के अंदर, 2 ही पॉइंट है वहाँ पे। 40 मार्क्स का होगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपका नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं, ठीक है। जैसे आपकी इंदिरा रसोई योजना है, इस तरह की योजनाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। और करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे इसमें, 120 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अब हम इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो दिस इज द डिटेल सिलेबस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको प्रागैतिहासिक स्थल यानी मतलब प्री हिस्ट्री, जहाँ से हम स्टार्ट करा है, आपका जो पूरा पाषाण काल था, जो आपका तांबे वाला युग था, लोहे वाला युग था, कांस्य युग था, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो आपके सारे जितने भी आपके वंश हुए हैं, ठीक है, गुहिल वंश, चौहान वंश, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, प्रमुख राजवंश वगैरह। इसके अलावा आपको पढ़ने हैं उसके बाद जो 1857 की क्रांति। बेसिकली इसमें पूरा डिटेल में बताया गया। ये आपका राजस्थान का स्टार्ट से लेके अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है, उस सारे टॉपिक कवर करता है यहाँ पे। इसके बाद आपकी आ जाती है ज्योग्राफी आ जाती है। पूरे टॉपिक से इसमें ज्योग्राफी के जितने आप सोच सकते हैं राजस्थान में वो सारे टॉपिक इसमें कवर्ड है। इसके बाद आपके आ जाते हैं भारतीय संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली आपको 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक बताता हूँ। एक तो आपको 73rd एंड 74th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। संविधान संशोधन हुआ था 73वां 74वां। ये किसके बारे में था, पंचायती राज के बारे में, 1993 का, ठीक है। 1993 ये लागू हुआ था, ठीक है। सो ये आपको दोनों बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। तो इसके मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको दे दूंगा, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ने हो तो लक्ष्मीकांत की बुक से आप पढ़ सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, क्या आपको पढ़ने हैं। सो बेसिकली इसमें आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन क्या क्या हुए हैं, आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। पावर्स, गवर्नर की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, ये सब जो कॉमन आपके जो आपके जितने भी कॉमन आपके आर्टिकल्स हैं ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपके मूल अधिकार, आपके डीपीएसपी, डीपीएसपी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं राज्य नीति के निदेशक तत्व, इसको बोलते हैं डीपीएसपी, ठीक है। मूल कर्तव्य ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब राइट्स, आपके राइट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मतलब मूल अधिकार, ठीक है, प्रियम्बल पढ़नी पड़ेगी। तो बेसिकली सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक लक्ष्मीकांत की है, मतलब पॉलिटी की। सो पॉलिटी का इसमें बहुत सारा पोर्शन है, तो वो आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। 73rd और 74th से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल से बेसिकली इतने नहीं आएंगे, बट 73rd और 74th मेजर पोर्शन उसी का है, तो वो आपको याद रखनी है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, यानी राजस्थान की राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो
पॉलिसी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका स्ट्रक्चर है वो पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। राज्यपाल कैसे हैं, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद क्या होती है, विधानसभा के बारे में, उच्च न्यायालय। तो बेसिकली वही आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ दे रखा है। एंड इसके अलावा स्पेसिफिक आपको पढ़ना है तो मैं बुक्स बता दूंगा, वो आप कवर, उससे आपका कवर हो जाएगा पोर्शन। बुक्स का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बुक्स कैसे पढ़ने हैं, नोट्स कैसे बनानी है, ये सब चीज़ें अलग से, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा उस वीडियो में, तो वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं, बाकी ये सारा आपका इस तरह पोर्शन कवर हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो इसका पार्ट बी है, क्योंकि ये बहुत कम लोग, मतलब कोई नहीं पढ़ता इसको, ये वही पढ़ते हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे होते हैं। लॉ का एक सिलेबस आता है आरएस में, ठीक है, वहाँ ये पढ़ाया जाता है, राजस्थान नगर पालिका, अदरवाइज़ कोई नहीं पढ़ता इसको। सो ये अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट होती है। आप अगर नगर पालिका के अधिनियम पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बुक ले आओ कोई से भी, या आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट ने इसको अपलोड कर रखा है पूरा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, नगर पालिका अधिनियम 2009 फ्री में। बट वहाँ पे भाषा बहुत ही क्लिष्ट है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। लॉ की भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, तो इसको आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप साधारण भाषा में इसको समझ सके, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है पार्ट बी के। मैं बता दूंगा आपको किस तरह नोट्स बनाने, मैंने बना रखे हैं कुछ चैप्टर्स के, मैं बता दूंगा अभी आपको। सो बेसिकली इसमें आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इसमें पार्ट बी में, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो नगर पालिका एक्ट है, म्यूनसिपैलिटीज एक्ट 2009, इसमें आपके टोटल कितने हैं अध्याय हैं, 17 अध्याय हैं आपके, ठीक है। 17 अध्याय हैं, और आपके कुल सेक्शन कितने हैं, 344 है, और अनुसूची 0 है, ठीक है। तो आपको सारे अध्याय पता होने चाहिए, नेम पता होने चाहिए। और अब देखिए इसमें जो अनुसूचियां हैं, और इसके अलावा जो आपके टोटल आपकी धाराएं हैं, ठीक है, सेक्शंस हैं, 344 है, तो सारे याद करना बहुत मुश्किल है। तो इनमें से जो कॉमन है वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बता दूंगा, मैंने बना भी रखे हैं क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस पेपर मैं करवा दूंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड कर दूंगा, आप जो है एक बार देख लेना किस तरह इसका प्रैक्टिस पेपर बनता है, और एक बार सॉल्व करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सेक्शन से किस तरह प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री योजना, और ये सारी, ये तो मेजर है, इसके अलावा भी जो चल रही है करंट में वो आपको पढ़नी है सारी। और ये इस तरह का जो है आपका ये नोटिफिकेशन में आया था आपके, बेसिकली बस भाग ब इस तरह आया था। और इसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी याद रखिएगा। सो बेसिकली पिछली बार परसेंटाइल के बेसिस पे उन्होंने लिया था, इस बार यहाँ पे कट ऑफ जाएगी। पिछली बार कट ऑफ नहीं गई थी, पिछली बार परसेंटाइल के बेसिस पे लिया था, तो थोड़ा सा अलग तरीका था उनका। तो यहाँ पे ट्राई तो आपको करना है कि 100+ तो होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। बट आई गेस कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगी, 110 भी जा सकती है, क्योंकि सीटें ओनली 66 है, 77 है टोटल सीटें मिला के, और कैंडिडेट्स अराउंड 4 लाख हैं, ओके। तो 5600 पे 1 का रेशो चल रहा है, आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। सो चलिए मैं बताता हूँ नोट्स के बारे में। सो दिस इज़ माई नोट्स। सो मैं इसको जूम कर देता हूँ एक बार, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। सो मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट आई स्टार्टेड विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, ठीक है। जो आपका हिस्ट्री है उसमें क्या हुआ ऐसा, किस तरह एक्ट बना, तो हमें सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज़ लागू की उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप टॉपिक नगरपालिका संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून। तो सबसे पहले आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता होना चाहिए। तो भारत की पहली नगर निगम, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे कि भारत की पहली नगर निगम कौन थी, मद्रास बनी, ठीक है, मद्रास स्टेट को बनाया गया, और ये 1687 में इसको बनाया गया, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता और बम्बई को 1726 में नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका कौन बनी, माउंट आबू बनी थी 1864 में, ठीक है। तो इस तरह आपको नोट्स बनाने हैं। तो बेसिकली मैंने इसी तरह नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपको धाराएं जो है पढ़नी है। सो आप नीचे आओगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने फिर मेयो का बताया, जो वहाँ पे आपका
वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो जो भी फंड आता था उसको कैसे डिसेंट्रलाइज करें जिससे जो है आपके नीचे वाले जो इंस्टीट्यूट है वो मजबूत बने बेसिकली। तो 1870 में आया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करना, ठीक है। अब उसके बाद रिपन प्रस्ताव आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ सब कुछ भारत में। पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट कहाँ से हुई? रिपन प्रस्ताव से। यहाँ पे नगरीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया गया इस प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। 1907 में होब हाउस के अध्यक्षता में एक शाही आयोग का गठन हुआ और इसने रिपोर्ट दी 1909 में। और इसने क्या सिफारिश की थी? स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपने की सिफारिश कर दी। 1935 का जो आपका आया था नियम आया था, उसके बाद प्रांत स्वायत्त हो गए और नगरीय निकाय भी स्वायत्त हो गए। उसके बाद जो आपका जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, भारत जब स्वतंत्र हो गया, तो किस तरह की पॉलिसीज थी? सबसे पहले टाउन एरिया कमेटी बनी। उसमें क्या पात्रता थी? जो गांव या कस्बा शहर बनने की ओर अग्रसर हो, ये तो इसकी क्या थी? एलिजिबिलिटी थी। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन होते थे? कलेक्टर होते थे। और इसमें क्या होता था? कुछ सदस्य मनोनीत होते थे, कुछ निर्वाचित होते थे। फिर केंद्र सरकार की एक योजना जो अभी चल रही है वो इसी पे आधारित है। जो पहले क्या चलता था? ये चलती थी टाउन एरिया कमेटी, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब क्या चलती है? केंद्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ठीक है, SPM-RM, ठीक है। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो गूगल से, इसमें पूरा आपको डिटेल आ जाएगा। बेसिकली आपको याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो है वो किसकी तर्ज पे आधारित है? वो टाउन एरिया कमेटी जो पहले बनाई गई थी उस पे ही आधारित है। इससे पूर्व क्या चलता था? अब SPM-RM से भी पूर्व बीच में एक चीज आई थी, वो थी पूरा। पूरा का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है, पूरा। और इसको लागू किया गया और इसकी घोषणा 2003 में की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं सारे नोट्स। इसके बाद नोटिफाइड एरिया कमेटी आई, तो मैंने इसको एक एक पॉइंट बना रखा है। अब यहाँ से छावनी बोर्ड, आपने अगर नगर पालिका के थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो नगर पालिका अधिनियम है वो छावनी बोर्ड में लागू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो वहाँ पे ये जो लॉज हैं वो पूरे राजस्थान में लागू होते हैं एक्सेप्ट छावनी बोर्ड्स, ठीक है। जो कंटोनमेंट एक्ट है 1924 का पालन करते हैं तो छावनी बोर्ड में। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। छावनी बोर्ड किस तरह स्थापित होते हैं, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए बोर्ड, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और एकल उद्देश्य अभिकरण यानी जो आपका JDA वगैरह होता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति है तो बनाई गई एजेंसियाँ। तो ये इस तरह का पहले सिस्टम लाया गया। उसके बाद आपका फिर ये नगर पालिका अधिनियम आपको पढ़ना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये हिस्ट्री गई। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? ये देखो, मैंने नोट्स है मेरे 73rd, ये डिजिटल नोट्स है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन है, उसके बारे में है, ठीक है। ये पूरे आप देख लेना, इसको पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा ये क्या थे। सो ये जब आप पूरा पढ़ लो ना, उसके बाद आप स्टार्ट करना एक्चुअल में नगर पालिका अधिनियम, क्योंकि आपको जब तक बैकग्राउंड नहीं पता होगा तब तक आपको क्लिक नहीं करेगा कि क्या करना है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नगर पालिका अधिनियम। अब हम आएंगे, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इसका पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम क्या है आपके अधिनियम का? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये इसका पूरा नाम है। अब देखिए, एक ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2009 का ये कौन सा नंबर का एक्ट था, ठीक है। तो प्रश्न इस तरह बनते हैं। तो 2009 का ये कौन सा नंबर का एक्ट था दोस्तों? ये एक्ट नंबर 18 था, ठीक है। 2009 का एक्ट नंबर 18 था, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है। अब राज्यपाल महोदय ने इस अधिनियम को मंजूरी कब दी थी? 11 सितंबर 2009। ये तो ठीक है, ये सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ये लागू कब हुआ। दोस्तों ये लागू हुआ था 15 सितंबर 2009 को। तो बारीक से बारीक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये 11 सितंबर सबको पता है, लेकिन 15 सितंबर बहुत कम लोगों को पता है कि ये लागू कब हुआ। ये मंजूरी दी थी यहाँ पे, लागू 15 सितंबर को हुआ था, ठीक है। और लागू कब होता है ये? जब राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। अब इसका प्रचार क्षेत्र कहाँ है? छावनी क्षेत्र को छोड़ दे तो संपूर्ण राजस्थान में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कुल अध्याय वगैरह कितने हैं, तो ये सब आपको नॉर्मल चीज़ें पता ही होंगी अगर आप थोड़ा सा भी इसको फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको पता है कि इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 17 है, ठीक है। कुल अध्याय आपके 17 है। कुल सेक्शन धाराएं 344, कुल अनुसूचित 06। अब हम अध्याय फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो इसका नाम है प्रारंभिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी। धारा 1 से 2, ठीक है। अध्याय 1 के अंदर कौन सा आता है? धारा 1 से 2 आती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सो
यहाँ पे आप देखिए अध्याय 2, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नगरपालिकाओं का गठन, नगरपालिकाओं का गठन और शासन, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, तो मैंने क्या करा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप देख सकते हैं। मैंने नोट्स इस तरह बनाया ताकि यूज़फुल रहे मेरे लिए लास्ट में। कुछ चीज़ें हिंदी में जल्दी याद होती है, कुछ इंग्लिश में, तो मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है इसको। धाराएं यहाँ पे 3 से 50 है। फिर अध्याय 3 है कार्य संचालन वार्ड समिति यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड वार्ड कमेटी। इसमें कौन कौन कितनी धाराएं आएंगी, 51 से 66। तो ये आपको पूरा, फिर अध्याय 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल मैंने इस तरह पूरे लिख लिए, ठीक है। और ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ हाउ आप नोट्स बना सकते हैं। और जब आपके नोट्स बन जाए तो आप जो है प्रैक्टिस पेपर बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा आपको धारा बता दूँ, धारा 1 और 2 में क्या है, और उसके फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बताऊँगा आपको कि आप किस तरह जो है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।